मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए नया प्लान तैयार किया है। एक तरफ जहां विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी कांग्रेस विधायक किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचेंगे, तो वहीं युवा कांग्रेस किसान स्वाभिमान मार्च निकालेगा। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का ये मार्च विधानसभा सत्र के एक दिन पहले 27 दिसंबर को निकाला जाएगा। ऐसा कर युवा कांग्रेस अपनी नई टीम का शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है। दरअसल मध्य प्रदेश में 7 साल बाद युवा कांग्रेस चुनाव हुए, जिसमें विक्रांत भूरिया को युवा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। मोदी जी के तीनों काले कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को कांग्रेस पूरा समर्थन देती है। कांग्रेस विधायक दल 28 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर विधानसभा में अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ में यूथ विंग हम एक स्वाभिमान यात्रा के रूप में प्रदेश भर में आंदोलन चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को किसानों के मांग को मानने के लिए, किसानों के समर्थन को देते हुए काला कानून वापस करने के लिए बाध्य करेंगे और हर हाल में देश में काला कानून वापस हो। कांग्रेस जहां अपनी बात कर रही है, वहीं भाजपा का क्या कहना है वो भी सुनिए। कांग्रेस ने हमेशा जब भी जो बात कही है, वस्तुतः उनके पास कुछ होता है नहीं, खाली बर्तन में आवाज़ ज़्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार की स्थितियां होती हैं। विधानसभा के 28 उपचुनाव के समय में भी उनका हर बूथ पर 30 कार्यकर्ताओं को बैठेंगे। 30 तो पूरे वार्ड में नहीं मिल रहे थे, ढूंढे नहीं मिल रहे थे। अब ये आते हैं और हम हवाबाजी करेंगे, हम ये करेंगे ना वो करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जानते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो तो सच्चाई है ही नहीं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश में मुरैना सहित कई जिलों से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली गए, लेकिन उसके सिवाय कहीं और से किसानों की कोई और समस्या या बड़ी हलचल या विरोध नहीं है। कांग्रेस किसानों की इस खामोशी को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि कांग्रेस विधायकों को सड़क पर उतारने के साथ साथ अपनी यूथ ब्रिगेड को भी मैदान में उतारना चाहती है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। कांग्रेस जो है इन दिनों एकदम एग्रेसिव मूड में है और कई सालों के बाद हम युवा कांग्रेस को अब जो है देखेंगे एक प्रदर्शन करते हुए। 27 तारीख को वो किसान स्वाभिमान मार्च निकाल रहे हैं। अभी 7 साल के बाद युवा कांग्रेस में फेरबदल हुआ है, नए अध्यक्ष आए हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से युवा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। और साथ में जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव सामने है और उसमें जो पार्टीज कह रही हैं कि हम युवाओं को मौका देंगे, तो ये भी एक तरह से युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है कि नगरीय निकाय में उनको भी है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। ये जो इशू है, किसान का जो इशू है, ये चारों बगल छाया हुआ। अन्नदाता कड़ाके की ठंड में लगभग 29 दिनों से जो है सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के हाथ में अब ये मुद्दा है। 28 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उस दिन जो है कांग्रेस के विधायक जो है वो ट्रैक्टर में विधानसभा का घेराव करेंगे। उससे एक दिन पहले जो है युवा कांग्रेस जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, मुद्दा किसान का ही उठा रही है। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं विक्रांत भूरिया जी और साथ में है अभिलाष पांडे जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी विक्रांत भूरिया जी। सबसे पहले तो बधाई हो आपको नई जिम्मेदारी के लिए, और साथ में जिस तरह से ये जो आप एक किसान स्वाभिमान मार्च निकाल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मार्च हम निकाल रहे हैं, किसान स्वाभिमान मार्च, ये पूरे जो किसानों के साथ जो उनकी दुर्दशा हो रही है और जो गलत तरीके से जो अधिनियम पास करे गए हैं, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है
और गलत तस्वीर दिखाई जा रही है, उनको बरगलाया जा रहा है, उस पर से ये पर्दा उठाने के लिए और ये मार्च निकाली जा रही है। और हम ये मार्च पीसीसी से लेकर अंबेडकर जी की मूर्ति तक निकालने वाले हैं और इसमें सीधे सीधे क्योंकि हम न्याय की गुहार करेंगे और ये भी जो उनकी लड़ाई है उसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे, जमीनों पर भी, और जहां जहां गली गली तक लड़ाई लड़ना पड़ेगी हम लड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो ये अगर हम कहें तो आपका जो है पहली बार आप जो है युवक कांग्रेस जो है आपके जो नेतृत्व में मार्च निकालेगा, एक तरह से आप लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले जो है युवा आप सब जो है निकलेंगे, तो किस तरह का हम सोचे देखें समझेंगे? देखिए, इसका जबरदस्त आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो जिस तरह का हमने शुरुआत कर रहे हैं ये कोई अंजाम नहीं है, ये आगाज है आने वाले दिनों का। और आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव और सब आने वाले हैं, उस पर पूरा आपको युवा कांग्रेस पूरे फॉर्म में दिखेगी, पूरे एक्शन में दिखेगी। और ये हमारी जवाबदारी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवा को और कांग्रेस पार्टी को हम ताकत से इन चुनावों में जिताकर लाएं। जी बिल्कुल। अभिलाष पांडे जी हमारे साथ हैं। अभिलाष जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस, युवक कांग्रेस 28 को जो है विधानसभा का घेराव कर रही है, युवक कांग्रेस 27 को मार्च निकाल रही है। कांग्रेस एकदम एग्रेसिव मोड में आ गई है किसान के इशू पे। देखिए मुक्ता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, और विक्रांत भाई को भी नई जवाबदारी मिली है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक बात है कि जो कांग्रेस जो मार्च कर रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को मार्च करना ही था, क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो कांग्रेस निश्चित तौर पर चुनाव पर सक्रिय होती है। ऐसा एक दल कांग्रेस है जो सिर्फ चुनावी समय पर ही सक्रियता दिखाई देती है। इतने दिनों में कांग्रेस विपक्ष पे रही, कांग्रेस का कोई मुद्दा अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है। जहां तक किसान की बात है, किसान मार्च करने की बात है, तो मैं ये निवेदन भी करूंगा कांग्रेस से कि कांग्रेस मुद्दे को बताए कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मार्च किया जा सकता है। सरकार ने आज भी अपना रास्ता खोल रखा है, बातचीत के मार्ग खुले हुए हैं। और जहां तक बरगलाने की बात जो आदरणीय विक्रांत जी अभी कर रहे थे, तो बरगलाने का काम किसानों को कौन कर रहा है ये इस देश की जनता जानती है। किसान हित का ये जो कानून आया है, ये किसान हित का कानून जब यूपीए की सरकार रहा करती थी, तब इनके कृषि मंत्री ने इन कानूनों को बदलने की बात खुद पत्र के माध्यम से की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये काम कर दिया है। कांग्रेस की इच्छा शक्ति और उनकी ताकत और प्रबलता नहीं थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। इसलिए विरोध के लिए विरोध करना, मैं ये आग्रह और निवेदन करूंगा हम कांग्रेस के नेताओं से कि आप पॉइंट बनाकर कि किन किन मुद्दों को लेकर आप इस विषय पर उतरने वाले हैं। मुझे लगता है ये सरकार को यदि आप स्पष्ट करेंगे तो आप मार्च कर सकते हैं। आप विरोधी दल हैं, आपकी अपनी काम है। मुझे लगता है कि ये काम यदि कांग्रेस कर रही है, तो मैं विक्रांत जी के नेतृत्व में जिस तरह का मार्च जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, तो एक पॉइंट टू पॉइंट यदि चीजें आएंगी तो मुझे लगता है कि सरकार को भी अच्छे सुझाव मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। विक्रांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि आप लोग जो है सीजनल प्रोटेस्ट करते हो, जब सीजन आया, मौसम आया, अब जैसे कि अभी अभिलाष जी ने भी कहा चुनाव सामने है तो आप लोग निकल पड़े हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मुद्दे लेके सामने आ रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है और इसी पार्टी ने आजादी की भी लड़ाई लड़ी थी, जब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, ना बीजेपी का कोई अस्तित्व था, ना आरएसएस का कोई अस्तित्व था। हम पहले भी लड़ते आए हैं जनता के मुद्दे के लिए, आगे भी पूरी ताकत से लड़ेंगे। और अब ये नई यूथ कांग्रेस है, इसमें आपको पता लगेगा कि कितने ताकत से हम जमीन पर उतरते हैं। और जो ये बार बार बोलते हैं कि हम अपने दरवाजे खोल रखें, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनकी सरकार के सिर्फ दो ही लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं, एक अदानी और एक अंबानी है, बाकी ना किसान के लिए कोई दरवाजे खोले। इतने समय हो गया, इतने सारे किसान रोड पर आए हुए हैं। आप एक बार जाकर इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोले कि वहां जाकर देखिए कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। अगर इनमें इतना था कि जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर तो ये चले जाते हैं, एक बार अगर इनमें थोड़ी सी विनम्रता थी और थोड़ा भी उनके लगाव है किसानों को लेकर, सिर्फ भाषणों में की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा भी लगाव होगा तो वहां जाकर उनसे बात कीजिए। वो बोल रहे हैं हमें बात कीजिए और हमारे इस चीज को, जो ये खूनी, ये काले जो कानून लेकर आए हैं, इसको पूरी तरह से निरस्त करिए। सारे किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने पर ये तुले हुए हैं और बोलते हैं कि हम किसान के बैठे हैं। ये एक शर्मनाक बात है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी शर्मनाक बात है कि वो किसान का बेटा अपने आप को बोलते हैं और किसानों की नहीं सुनते, उद्योगपतियों की सुनते हैं।
विक्रांत जी, जो अभी अभिलाष जी ने पूछा कि पॉइंट वाइज अगर आप बता पाएं कि आप किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। इनने एपीएमसी क्यों हटाया? जब कृषि जो थी राज्य सरकारों के अधीन थी, तो ये केंद्र सरकार सिर्फ इसलिए अपने अधीन कर लेना चाहती है इसको, ताकि पूरा एक बाजार क्रिएट करे और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो इस मार्केट में कूद कर सके। नहीं तो उनको हर स्टेट में जाकर अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। अब वो एक मार्केट बना देंगे और इससे सिर्फ एक ही जन को फायदा होगा, उद्योगपति को, किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा मैं इनको बताता हूँ, इनने नियम पढ़े नहीं होंगे मैं, पर बताता हूँ आपको। दूसरा नियम ये है कि इनने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, जब आपको भंडारण की क्षमता, कोई भी व्यक्ति भंडारण नहीं कर सकता था, आपने भंडारण की उनको परमिशन क्यों दी? भंडारण और ये कानून जो लाया गया था, कालाबाजारी रोकने के लिए लाया गया था। ये कालाबाजारी बढ़ाने की बात करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, कोई छोटे छोटे किसान थोड़ी ना भंडारण कर पाएंगे। और अगर फसल पूरी तरह से ये भंडारण करेंगे, ना किसान को इसका दाम मिलेगा, इसका सिर्फ फायदा सीधा सीधा अगर होगा किसी को, तो वो बड़े बड़े उद्योगपति उसका होगा। तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है कि किसानों को बोलेंगे कि आपको क्या उगाना है, आपको क्या करना है। अभी उदाहरण बहुत बड़े बड़े आ गए हैं, जिसमें जो व्यापारियों ने खरीदने से मना कर दिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ये नहीं बोला था, हमने ये बोला था। अब इसका निराकरण वो कोर्ट में भी जाकर नहीं कर सकते। तो ये सीधे सीधे आप उनको किसी बंधुआ मजदूर नहीं बना रहे, तो क्या बना रहे हैं? जी, पूछ लेती हूँ, आपने जो 3 बिंदु अभी उठाए हैं, अभिलाष जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विक्रांत जी को पहले अधिनियम बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए। बहुत समझदार आदमी है विक्रांत जी, डॉक्टर हैं। जहां तक आपने जो ये 3 सवाल उठाए हैं, केंद्र सरकार अमेंडमेंट लाकर, केंद्र सरकार ने यदि कृषि जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो इसमें बुराई क्या है? स्टेट को भी उसने अपने पावर दे रखे हैं। स्टेट में जब इनकी सरकारें थी, तो मैं पूछना चाहता हूँ विक्रांत भाई, ठीक है, आपने मुद्दे आप जो बात कर रहे हैं, किस तरह से आप ये बताइए, आप कैसी बात कर रहे हैं कि आपको किसानों के लिए, अभी एसडीएम ने होशंगाबाद के अंदर एक उद्योगपति आया, उसने किसान की फसल खरीदने से मना कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, उस पे पैसा उसको दिलवाया गया। आप लोग जो बात करते हैं, यथार्थ के धरातल पर बात करिए। जो चीजें चल रही हैं आप उस विषय पर बात करिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है, एसडीएम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई किसान कहीं जा नहीं सकता। आप किस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं? कौन सा आप भंडारण की आप उसकी बात कर रहे हैं? उसके लिए भी कानून बना हुआ, आप उसके अंदर जाइए तो देखिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि कांग्रेस के नेताओं ने, इनकी जब सरकारें थी, आपने चना और मूंग का समर्थन मूल्य तक नहीं दिया। आप कौन से किसान की बात करते हैं? आप किसान हितैषी सरकार थे, आपको आईफा अवार्ड कराने की चिंता थी, मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता नहीं थी। आप किस तरह की सरकार चला रहे थे? और आप उद्योगपतियों की सरकार कहते हैं, तो ये पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़े उद्योगपति की सरकार चला रहे थे, जो कमलनाथ बैठकर वल्लभ भवन से चला रहे थे। उद्योगपति मिल रहे थे, आपके नेताओं से मिलने का समय नहीं था, किसानों से मिलने की बात नहीं थी, युवाओं के लिए ढोर चराने की बात कर रहे थे। तब कहां था युवक कांग्रेस? तब कहां था युवक कांग्रेस जब सपेरा बनाने की बात कमलनाथ कर रहे थे? इसलिए यदि इस तरह की आप बात करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि विक्रांत भाई बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट यदि आप बात करते हैं, तो आप बात करिए ना सरकार के साथ, आप जाइए ना अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर। यदि आप इन सब विषयों में, और जहां तक आप वो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है आपकी ये, मैं विक्रांत जी से पूछना चाहता हूं कि लंदन के अंदर गांधी जी की प्रतिमा को ये किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों ने तोड़ दिया। क्यों नहीं राहुल गांधी ने बोला? क्यों नहीं सोनिया गांधी ने बोला? क्यों नहीं मध्य प्रदेश के हमारे नेताओं ने, कांग्रेसियों ने बोला? आप गांधी जी के नाम पर वोट मांगने का आपने काम किया और गांधी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया खालिस्तान के नारे लगाते हुए। ये किसान आंदोलन मध्य प्रदेश देश के अंदर चल रहा है, इसके पीछे कांग्रेस है, और कांग्रेस अपने आप को छुपाकर, और इसके पीछे जो भी दल लगे हुए हैं, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ लोगों की द्वारा रची हुई घटना है, जिसको इस देश की जनता जानती है। अभिलाष जी, आप और विक्रांत जी, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से युवा जो है वो प्रदर्शन करने जा रहा है और शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। तो हमारे साथ हैं विक्रांत भूरिया जी और अभिलाष पांडे जी। अभी अभिलाष जी ने काफी सारे पॉइंट्स रेज किए, उससे पहले विक्रांत जी ने भी काफी सारे जो है सवाल खड़े किए। हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव जी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। सुनील जी, आपने दोनों युवा नेताओं को सुना, दोनों के पॉइंट सुने और बीच में जो है वो कॉमन जो कड़ी है वो है किसान का जो आंदोलन। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए मुक्ता जी, युवाओं की लड़ाई अब किसान पर आ गई है, क्योंकि यूथ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यूथ कांग्रेस अक्सर युवाओं की बातों को उठाती आई है, लेकिन क्योंकि जब पूरे देश में ऐसे हालात हैं कि दिल्ली में चाहे हम सरकारों की बात करें, किसान संगठनों की बात करें, लगातार वार्ताएं चल रही हैं और विफल हो रही हैं वार्ताएं। उस दौरान क्योंकि स्वाभाविक है कि इस प्रकार के आंदोलनों में भी जो बात होनी चाहिए, युवाओं के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से इस प्रकार का गतिरोध चल रहा है। विक्रांत जी की अगर बात करें तो विक्रांत भूरिया बहुत अच्छे युवा नेता हैं, क्योंकि पहले जूडा के अध्यक्ष रहे, उस दौरान भी अच्छे आंदोलन प्रदर्शन किए हैं और वो बखूबी जानते हैं कि आंदोलन या फिर संगठन को शक्ति कैसे देनी है, नब्ज वो जानते हैं संगठन की। और यही वजह है कि जब ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जिस दिन नतीजे आए उसके फौरन बाद विक्रांत भूरिया खुद सिंधु बॉर्डर पर जाकर किसानों से मिले थे, उनके साथ रहे और उसके बाद ये यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम, उसके जरिए यहाँ पर संदेश देने की कोशिश है कि उस दिन शपथ इन लोगों का पदभार ग्रहण भी होगा और उससे पहले इस प्रकार का एक आंदोलन, एक तरीके की शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास है कि दिखाई जाए कि लंबे समय बाद, क्योंकि काफी अरसा हो गया है यूथ कांग्रेस ने इस प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन या धरने नहीं किए हैं, तो एक लंबे अरसे बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नए लोगों को कैसे संगठन से जोड़ा जाए। विक्रांत भूरिया की कोशिश यही रहेगी। और क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, कांग्रेस स्पष्ट तौर पर कह चुकी है और बीजेपी भी लगभग साफ कर चुकी है कि 25 से 45 साल के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकाय क्षेत्रों में टिकट दिए जाएंगे। और क्योंकि नया प्रतिनिधित्व ढूंढना है दोनों पार्टियों को, तो इसलिए अभिलाष पांडे जी की और विक्रांत भूरिया दोनों की जवाबदारी अपने पार्टी के प्रति ज्यादा बढ़ जाती है। अभिलाष जी लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से या कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि अभिलाष पांडे लगातार, चाहे मुरैना हो चाहे पूरे मध्य प्रदेश में जो 28 सीटें थी वहां पर गए थे। तो अभिलाष पांडे जी के पास एक अच्छी टीम है, लेकिन विक्रांत भूरिया को पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छी टीम और एक अच्छा कैडर खड़ा करना है। और यही वजह है कि विक्रांत ने जिस प्रकार से कहा कि ये आगाज है और इसको अंजाम तक ले जाएंगे, तो ये शुरुआत है विक्रांत भूरिया की। अब देखते हैं किस प्रकार का आंदोलन प्रदर्शन करते हैं ये। जी विक्रांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जिस तरह से जो पॉइंट्स अभिलाष जी ने रेस किए उस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये न्याय की बात करते हैं, इतने सारे किसान मर गए, ये किसके पास उनकी सूद लेने गए? वहाँ दिल्ली में जो चल रहा है, जो सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है, जो सारे बड़े बड़े स्टेट्स में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है, ये इतने लोग, इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पर इनमें इतनी इंसानियत नहीं है कि वो जाकर बोले कि नहीं आपके साथ कुछ भी नाजायज नहीं होगा, कुछ अन्याय नहीं होगा। उल्टा ये दूसरे तरफ से पूरा जो नैरेटिव है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। किसान को न्याय मांगो तो ये खालिस्तान की बात करते हैं। जब आप किसी को बोलते हैं कि यार हम सीधे सीधे, इनका एक व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता वहां किसान आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद कर रहा था, उसको इतने जूते पड़े, उसको वहां से निकाल गया, पुलिस के हाथों दिया गया। तो ये सीधे सीधे मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं। अभी मैंने जो इन सवाल पूछे, ये बोलते हैं आप हमारे पास आइए, हमारे से बात कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि आप किसानों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? हम तो जो न्याय की लड़ाई लड़नी हम लड़ेंगे। हम ये भी नहीं बोल रहे आप हमारे पास आइए, पर जो किसान इससे प्रभावित हो रहा है आप उसके पास तो जाइए। उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो अनाज कमाता है और हम लोगों का और आप जैसे लोगों का पेट भरता है। उसका बस यही कसूर है कि वो अदानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट लोगों जितनी ताकत और या फिर शक्ति आपकी सरकार पर जिनकी है, उतना जैसा प्रभाव वो आप पर नहीं रखता है। पर आप एक बात सुन ले, मध्य प्रदेश किसानों का देश है और यहाँ जब जब किसानों पर आंच आई है तब तक सरकारें गिरी भी हैं और सरकारें बनी भी हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल नकार नहीं सकते और किसानों को आप जितनी लॉलीपॉप देना है दे दीजिए, पर इस बार जो आपने काला कानून लाया है, जब तक ये काला कानून हटेगा नहीं तब तक ना किसान शांत बैठेगा ना युवा कांग्रेस शांत बैठेगी। जी बिल्कुल। अभिलाष जी, देखिए विक्रांत भाई जो बात कर रहे हैं कि किसानों का प्रदेश है मध्य प्रदेश, किसानों के जितने भी कानून, जितने भी किसानों को लाभ पहुंचाने का काम हुआ है वो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में मध्य प्रदेश में हुआ है। इसीलिए विक्रांत भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसान हितैषी सरकार है। जब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तब इस तरह के निर्णय किए जाते हैं।
ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर मुल्ताई के अंदर किसानों के ऊपर गोली चलवाने का काम कांग्रेस ने किया था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, और आपकी यूपीए की सरकार ने 5 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार ने कृषि कर्मण अवार्ड किसी को दिया है तो मध्य प्रदेश को दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी उत्पादकता और जिस तरह से गेहूं का उत्पादन हुआ है, हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बढ़ता हुआ बहुत तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जितनी संभावनाएं मध्य प्रदेश के अंदर है, आपने 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जमीन छोड़कर गए थे, आज 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा मध्य प्रदेश की सिंचित भूमि है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम कर दिखाया। किसानों को समर्थन मूल्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मंडियों में जिस तरह से किसानों ने, अभी मैंने कल एक पीपुल्स समाचार में पढ़ रहा था कि किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि मंडियों के आने जाने में जो व्यय होता था, अब सीधा हमारे से जो व्यापारी है वो सीधा हमारे घर से खरीद रहा है, तो हमारा जो आने जाने का व्यय है वो हमारा बच रहा है। किसानों को लाभ कृषि लाभ का धंधा बने, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए दावे के साथ कहता हूं कि किसान के हित पे मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, ये कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हाँ, ये जरूर है कि ये काम हमने किया है इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, जिन प्रतिनिधियों की, जिन ठेकेदारों की आप बात कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन को पीछे से चलाने का काम कर रहे हैं, वो कुछ राज्यों के अंदर जहां पर इस तरह की ताकतें बढ़ रही हैं, वो सारे लोग उस काम पर लगे हुए हैं। यूपी का किसान क्यों नहीं सामने आ रहा? आप दिल्ली बॉर्डर पे आप आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं लोग निकल कर बाहर आ रहे? मध्य प्रदेश में आपके बंद का आपने कॉल किया और सागर के अंदर हाथ पैर जोड़ते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई दिए कि व्यापारियों से निवेदन कर रहा है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, तुम दुकान बंद कर लो। ये क्या था? ये आप बताइए। इसलिए प्रदेश का किसान, देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और दावे के साथ कहता हूं ये कृषि कानून इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। ये विकास की गाथा लिखने वाला कृषि कानून। अभिलाष जी, अभी जिस तरह से अगर हम राज्य सरकार की बात करें, आपकी राज्य सरकार जगह जगह जो है सम्मेलन कर रही है, चौपाल कर रही है, किसानों को समझा रही है, पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही है कैसे ये कानून जो है ये फायदे के हैं, इसका कितना असर हुआ है? देखिए, इसका असर बिल्कुल हुआ है। 18 तारीख के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसानों में 4000 रुपए समर्थन मूल्य की तरफ से अपनी तरफ से दिया है। देश की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख के दिन 18,000 करोड़ रुपए इस देश के किसानों में किसान समर्थन मूल्य, किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पर दे रहे हैं। ये सीधा डायरेक्ट जो किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह की किसानों से लगातार बातचीत चल रही है, इस देश का किसान समझ चुका है कि कुछ लोग, कुछ बिचौलिए हो सकते हैं जो इसके पीछे लगे होंगे, लेकिन इस प्रदेश का और देश का किसान लाभान्वित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको लाभान्वित करने का काम कर रही है। जी, विक्रांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में किसान का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। 2018 के विधानसभा के समय आप लोगों ने ऋण माफी योजना लाई, उसके दम पे आप लोग सत्ता में भी आए, लेकिन वही चीज जो है आप लोगों को उपचुनाव में उसका कोई फायदा नहीं देखने को मिला। अब जिस तरह से आप लोग जो कांग्रेस इस किसान के इशू को उठा के आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस भी 28 को घेराव कर रही, आपको लग रहा है इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बात असर पड़े नहीं पड़े की नहीं है, बात यह है कि आप सही और गलत के लिए किसके लिए लड़ना चाह रहे हैं। अगर आप, अभिलाष भाई को मैं बोलना चाहूंगा, गलत का बचाव ना करें, क्योंकि आप भी उतने ही दोषी उससे होंगे और जिससे किसानों का खून बहेगा वो खून आपके हाथों पर लगेगा। और ये जो बात कर रहे हैं मंडी की, मंडियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई। अब मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये जो 3 विधेयक हैं उसमें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि का देंगे कि नहीं देंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनका देंगे कि नहीं देंगे, आप इसका जवाब दीजिए। जी अभिलाष जी, मूल्य बंद हो रहा है, किसने कहा आपको? मध्य प्रदेश के अंदर कृषि में कितना समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश की सरकार हर प्रकार की कृषि के क्षेत्र में दे रही। मध्य प्रदेश में और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन संबोधन में कहा कि 3,000 रुपए यूपीए के समय किसी चीज पे मिलता था, हमने उसको 5,500 रुपए दिया। हर चीज में तो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। कौन सा समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश और देश के अंदर बंद हो गया? आप भ्रमित क्यों करना चाह रहे हैं? किसान के खाते में जब पैसा समर्थन मूल्य का आएगा तब तो किसान आपका मुंह बंद कर देगा ना। और जहां तक बात है किसानों के लिए, तो आप ये समर्थन मूल्य को बंद करने की बात तो किसी ने कहीं कही नहीं। कहाँ कहा जा रहा है? कहाँ मध्य प्रदेश में कोई बता दे कि समर्थन मूल्य? हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, मुक्ता जी हैं, हमारे भाई साहब बैठे हुए,
आप बताइए कहाँ समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश के अंदर बंद हुआ, कहाँ देश में समर्थन मूल्य बंद हो रहा। मेरा ये निवेदन है कि आप सही बात कहिए, जो चीजें हैं वो चीजें सामने लाइए। आप मुद्दे के, आप तो किसान का मुंह दिखाने लायक कांग्रेस बची नहीं है। 2 लाख रुपए कर्ज माफी के नाम से वोट बैंक आपने बटोरा, आपने लाल पीले हरे गुलाबी आपने लोगों से फॉर्म भरवाए, और आपने मध्य प्रदेश की सरकार, आपके पास इतना बजट ही नहीं था जितना आपने पैसा कह दिया। आपके राहुल गांधी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा 10 दिन में, बदला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस कभी भी किसान के हित की पार्टी नहीं हो सकती। ये कांग्रेस किसानों को लूटने का काम कर सकती है, झूठ बोलने का काम कर सकती है। सुनील जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। आपने दोनों युवा नेताओं को सुना, क्या कहेंगे आप? किसान का जो मुद्दा है, देखिए किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है मुक्ता जी, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसान सम्मेलन कर रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जिस प्रकार से जो कृषि कानून है उनमें किसानों की के लिए क्या बेहतर प्रावधान किए गए, उसकी खूबियां गिना रही है। हालांकि कांग्रेस भी उसके साथ साथ जो खामियां हैं वो भी गिनाने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को लग रहा है कि किसान, क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक है, और दोनों को लग रहा है कि इस मुद्दे के जरिए अगर किसान वोट बैंक जिसकी तरफ भी आ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। तो यही वजह है कि कल की अगर हम बात करें, कल 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी, एक तरफ जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ कुछ ही राज्यों के किसान इस पूरे बिल को लेकर, चाहे वो पंजाब के हो, हरियाणा के हो, या फिर लगे हुए उत्तर प्रदेश के हों, कुछ ही राज्यों के किसान इस बिल को लेकर इस प्रकार का हो हल्ला कर रहे हैं। बाकी प्रदेशों में इस प्रकार की स्थिति किसानों की नहीं है, किसान इस बिल का विरोध नहीं कर रहे। हालांकि आज राहुल गांधी भी राष्ट्रपति से मिले हैं, 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ उन्होंने कृषि बिल को रद्द करने की एक कॉपी, वहां पर ज्ञापन भी उनको दिया है। लेकिन इसके अलावा लगातार वार्ताएं चल रही हैं। अब देखते हैं कि किसानों को जिस प्रकार से वोट बैंक समझा जा रहा है राजनीतिक दलों में, तो किसकी वोटों की खेती लहलहाती है और किसकी वोटों की फसल सूखती है। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने सुनील जी। विक्रांत भूरिया जी आपका, अभिलाष पांडे जी आपका, सुनील श्रीवास्तव जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह जो है किसान बेसिकली जो है एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त है, जिस तरह से किसान जो है वो कड़ाके की ठंड में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं नए बिल के खिलाफ। लेकिन किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, इसीलिए बीजेपी अपनी तरफ से चौपाल, अपनी तरफ से सम्मेलन कर रही है, बारीकियां समझा रही है। उधर कांग्रेस, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी जो है अब इसमें एग्रेसिव हो गई है। 28 को विधानसभा का वो घेराव कर रही है, ट्रैक्टर में चढ़ के सारे विधायक पहुंचेंगे विधानसभा। उससे एक दिन पहले अब युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, वो भी जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि किसान का मुद्दा आखिर किसके लिए फायदे का साबित होता है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?